साथियों, ये जो काम है कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर आप दो काम कर सकते हो, चाय की पत्ती यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं, चावल खाते हैं, मसाले यूज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हाँ ना, बर्तन यूज करते हैं, कहां से लाते हैं? किसी 100 दुकान से हम खरीदते हैं, हाँ ना, खरीदते आए हैं, खरीद रहे हैं और खरीदते रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन क्या वो दुकान वाला दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं बार जाओगे तो क्या कोई सामान फ्री में देता है क्या? आपको कुछ बेनिफिट देता है क्या? ये मान सम्मान देता है क्या? रिकॉग्निशन देता है क्या? लोग कंधों पर उठाते हैं क्या? करोड़पति बनाता है क्या? नहीं, सिर्फ दुकान चेंज भर करने से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जो सामान आप 100 जगह से खरीद रहे हैं, वो वहां से ना खरीद करके अगर आप सेफ शॉप से खरीदते हैं तो सबसे पहला फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपको एमआरपी से सस्ता मिलेगा। क्या होगा? एमआरपी से सस्ता मिलेगा। और जब जब खरीदोगे तब तब आपको एमआरपी से सस्ता मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके कहने से आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका घर का सदस्य, आपका दोस्त, कोई अनजान पर्सन आपके कहने से खरीदेगा तो उसको भी एमआरपी से सस्ता मिलेगा और आपको उसके बदले में कमीशन मिलेगा। और वो कमीशन हजारों से शुरू होकर के जब जब जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, वो कमीशन आपका लाखों रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितने लोग लेना चाहेंगे? लेना चाहते हैं? इन लोगों ने और मैंने भी कुछ खास नहीं किया, सिर्फ 2-3 काम किए। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को मैंने देखा, देखने के बाद इसके लिए क्या बोला? हां बोला, एक प्रोडक्ट परचेज किया। दूसरी बात, प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को बोल करके बताया। तीसरा काम क्या किया? मैं लगातार इस बिजनेस को सीखता रहा। क्या आप सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं? क्योंकि दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो किसानी का हो, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो बकरी पालन हो, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे हम हेयर कटिंग का सैलून खोलें, कोई भी एक्सरसाइज है, ब्यूटी पार्लर खोल लें, कोई फैक्ट्री लगा लें, कोई कंपनी लगा लें, कुछ भी कर लें, या फौज की नौकरी हो, चाहे आपकी पुलिस की नौकरी हो, क्या बिना सीखे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? क्या हर जगह सीखना पड़ता है? नहीं सीखना पड़ता है? तो हम हजारों रुपए के लिए, कोई 10,000 के लिए, कोई 20,000 के लिए, कोई 50,000 के लिए, कोई 1 लाख रुपए के लिए जब सीख सकते हैं, तो क्या करोड़ रुपए कमाने के लिए सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं? तो मैं इस बिजनेस को लगातार सीखता गया। क्या किया? लगातार इसको मैंने सीखा। अगला काम क्या किया? मैं चाहता तो जैसे ही मेरा विरोध हुआ फैमिली से, दोस्तों से, तो मैं इस बिजनेस को छोड़ सकता। आप मेरे को बता दो, मैं आज इस बिजनेस को 1 साल करके, 2 साल करके, 4 साल करके अगर छोड़ देता तो क्या मेरे जीवन में कुछ भी अचीवमेंट आते? क्या मैं 4-4 कार ले पाता? क्या करोड़ों के घर में रह पाता? क्या 18 बार विदेश यात्रा कर पाता? क्या नहीं कर पाता ना। एक काम और क्या किया? कितने भी लोगों ने ना किया, चाहे हाँ किया, कितना भी विरोध आया, मैं लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। क्या आप लगातार चल सकते हैं? लगातार चल सकते हैं? एक ही जिद थी, एक ही जिद थी। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जो दिन आज आपके सामने है। 24 अक्टूबर 2004 का दिन था। 24 अक्टूबर 2004 का दिन था। ग्वालियर शहर था, उसमें लगभग 700 लोगों की गैदरिंग थी। उसमें ओम प्रकाश जी, मेरे सीनियर मेंटर, मेरे अपलाइन मिस्टर ओम प्रकाश जी ग्वालियर के अंदर डायमंड बने थे। जब उनको ये सब होते हुए देखा, ताज पहनाते हुए देखा, उनको ब्लैक पट्टी पहनते हुए देखा, माला पहनते हुए देखा, ताज पहनते हुए देखा, जब ये मान सम्मान, ये ट्रॉफी, ये सर्टिफिकेट, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, ये सब देखा, तो मैंने इन आंखों से नहीं देखा। एक्चुअली एक गलती हो गई, इन आंखों से देख लिया।
जिनको बोलते हैं मन की आंखों से, दिल से देख लिया, दिल से देखा उस दिन, और एक ही बात की कसम खाई और मुट्ठी बांधी, मुझे नहीं पता आज आपके साथ क्या हो रहा है, आपका ध्यान यहां है या और कहीं है, मुझे नहीं पता। अब इसको देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता, और आप यहां क्या देखने आए हो यह भी मुझे नहीं पता। मैं पूरी अपनी मस्ती में मस्त था और पूरी तरीके से फोकस था, मेरी निगाहें स्टेज की तरफ थी और एक एक चीज को दिल से महसूस कर रहा था। और उस दिन मैंने इतनी तालियां बजाई थी, आपको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं विश्वास दिला नहीं सकता। मेरी ये जो जगह थी, ये वाली जिसको गाई बोलते हैं, यहां से ब्लड झलक रहा था। मेरे प्राइम मिनिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, जो मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे कोच हैं, जिन्होंने मेरे लाइफ में जो भी परिवर्तन आए हैं उन्होंने वैल्यू ऐड किया है, वो गवाह थे, वो मेरे बराबर बैठे थे कि सुनेरी क्या हुआ, कि सर मुझे नहीं पता क्या हुआ, कि तेरे को यार ये क्यों, मेरी सर मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बस एक ही चीज है आज, कि जीवन में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस तरह का मान सम्मान जिंदगी में जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। एक और डायमंड जरूर बनना है।